हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। तो बेटा, हम पहले क्या कर चुके हैं? यस, हम कर चुके हैं टेम्पलेट, और आज हम करने वाले हैं क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल्स ऑफ कंटेंट। ठीक है, इसको हम टीओसी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। करेक्ट है? ठीक है। अब ये होता क्या है भाई? है ना भाई? अब ये क्या भला है भाई? भला कुछ नहीं है, ये सिंपल सी चीज है। जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, कुछ इंडेक्स बना हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है आपको पता होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब मैंने क्या किया, अपने ओपन ऑफिस में कुछ कंटेंट लिखा है। ठीक है, एक बुक टाइप लिखा है, या कोई प्रोजेक्ट, मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट लिखा है, ऐसे हमने लिख लिया। बट इसमें क्या कहानी लिखी हुई है ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है भाई। अब मैं पूरा देखती रहूं क्या, क्या है क्या नहीं है ना? तो इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरी बुक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कहां कहां तक ढूंढते रहेंगे? तो इंडेक्स से हमें क्या पता चल जाएगा भाई, इस पेज पे, इस जगह पे ये है। अब हम ऑटोमेटिकली कैसे बना लेंगे इंडेक्स? बुक तो लिख ली, ऑटोमेटिकली इंडेक्स कैसे बनता है वो देखते हैं। है ना मजेदार चीज? तो आर यू रेडी? यस। तो क्या करना है, हमें टेबल ऑफ इंडेक्स इंसर्ट करना है ना, तो हम इंसर्ट कर लेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे गए, इंसर्ट में गए, इंडेक्सेस एंड टेबल में गए, और इंडेक्सेस एंड टेबल में गए, बस सिंपल। ठीक, अब मुझे एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए नहीं, सिर्फ पूरी बुक का नहीं चाहिए, सिर्फ अभी फिलहाल एक चैप्टर का इंडेक्स चाहिए। ठीक है, तो यहां पे टाइटल हम टेबल ऑफ कंटेंट की जगह पे लिख देते हैं इंडेक्स। ठीक ठीक, इंडेक्स है। टाइप, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स आते हैं, पर हमें ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट लिख देंगे। ठीक है, थर्ड आता है आपका प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। क्या मतलब कि अगर गलती से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट में चेंज करा तो वो इंडेक्स में चेंज हो या ना हो। फिलहाल मैं कहती हूं कि हो, तो इसलिए मैंने इसको अनचेक कर दिया। बट जब हम एक बार बना लेंगे, पूरा रेडी कर लेंगे, तब हम इसको चेक कर देंगे। यहां तक बात ठीक हो गई। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये एंटायर डॉक्यूमेंट चाहिए या एक चैप्टर के लिए चाहिए। फिलहाल मुझे एक चैप्टर के लिए चाहिए। देन इवेल्युएट अप टू लेवल, यहाँ पे 1 to 10 हेडिंग लेवल्स होते हैं, तो हमें पूरे हेडिंग लेवल चाहिए। कितने हेडिंग लेवल चाहिए? सपोज यहाँ पे अभी 10 ही चाहिए। ओके कर दिया, तो अभी आप देखिए क्या आता है। ठीक है, ये आ गया आपका पूरे चैप्टर का। ये देखिए क्या है, सबसे पहला ये है हेडिंग 1, ये है हेडिंग 2, और बाकी नीचे है ये हेडिंग 3, ये आ जाता है हेडिंग 4, उसके नीचे आ गया, ये उसके अंडर आ गया हेडिंग 5, ये फिर से हेडिंग 4, और ये हेडिंग 5, और इस तरह से ये सारे हेडिंग्स आ गए। ठीक है, कहां पे कौन से लेवल पे चाहिए, ये चीजें कुछ समझ आ रही है आपको? ठीक है, क्लियर है बातें? अब क्या करेंगे, अब हम बुक पे आएंगे। ठीक है, तो उसने बोला कि क्या है, जो हेडिंग लेवल हेडिंग 2 हेडिंग 3 हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको नजर आएगा। मोर लेवल ऑफ हेडिंग्स, बट डिफॉल्ट सेटिंग इज यूज्ड टू ओनली फॉर फर्स्ट 3 लेवल ऑफ हेडिंग्स। ठीक है, बोलते कि अभी तक तो हमारे सारे लेवल्स आ रहे थे। सपोज आपने ये देख लिया एक बार कि कौन कौन सी हेडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सिर्फ हेडिंग 3 तक। वो कैसे करेंगे? फिर से मुझे कहां जाना पड़ेगा? इंसर्ट में जाना पड़ेगा, इंडेक्सेस एंड टेबल में जाना पड़ेगा, और फिर से इंडेक्सेस एंड टेबल में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10, अगर सपोज में इसको कम कर दूं और 3 तक ले आऊं, तो आपको डिफरेंस अभी समझ आ जाएगा। ओके किया, अब देखिए क्या होता है। ठीक है, आपका कुछ लेवल कम हो गए, है ना? आप देख रहे हैं, क्लियर है बातें?
3 तक आ रही है, उसके इनर वाली नहीं आ रही, इसके जो आगे वाली हेडिंग्स थी वो नहीं आ रही है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या कहता है देखिए, आगे कहता है कि अब हम अपडेट कैसे करते हैं, कुछ भी हमने चेंज किया तो वो इंडेक्स में कैसे आ जाएगा, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे सेशन 1 में ये S1 कर दिया। ठीक है, सेशन 1 पूरा नहीं लिखना, मुझे पसंद आया, मैंने कर दिया S1, मेरी मर्जी, है ना भाई, मेरी मर्जी, मैं S1 दे रही हूं, है ना भाई, तो कर दिया। अब यहाँ पे सेशन 1 अभी आपको नजर आ रहा था, अब मेरे को इसको अपडेट करना है तो भाई मैंने कर दिया, लीजिए हो गया, S1 अपडेट हो गया, सही है। ओके, यहां तक आप क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ओके, बेसिक एट्रीब्यूट्स हम बताते हैं, ये मैंने आपको एंटायर डॉक्यूमेंट बता दिया। ठीक है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस बता दिया। ठीक है, कि वो क्यों करते हैं क्यों नहीं करते, चेंजिंग नंबर ऑफ लेवल्स बता दिया। अब आ जाते हैं असाइनिंग कस्टम स्टाइल। अब हम इस पे आते हैं, देखते हैं अपना स्टाइल कैसे बनाएंगे भाई। ठीक है, सपोज, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया, इससे पहले मैं लेवल ठीक कर देती हूँ, कहां जाऊंगी, इंसर्ट में गए, इंडेक्सेस एंड टेबल में गए, यस इंडेक्सेस एंड टेबल में चले गए, क्लियर। यहाँ पे हमारा 3 था, अब मुझे इंक्रीज करके वापस 10 लाना है भाई, ओके करना है भाई। सपोज मैंने लिखा स्टाइल 1, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने लिखा स्टाइल 1, अब इसको दे दिया मैंने हेडिंग 4, ठीक है, ये हेडिंग 4 आ गया। ठीक, अब आप ऊपर जाएंगे जहां हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, अभी आपको यहाँ पे कहीं स्टाइल 1 नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अपडेट इंडेक्स कर दूंगी, तो आपको क्या नजर आएगा, स्टाइल 1। देखिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ, अगर ना दिख रहा हो वैसे, तो ये स्टाइल 1, ठीक है, तो यहां पर हमें दिख रहा है स्टाइल 1, यहां पे भी आ गया, देखिए आ गया यहाँ पे स्टाइल 1। ठीक है, ये तो आपको मैंने बताया कि 1 to 10 हेडिंग लेवल में हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, बट अब मैं इस स्टाइल को ना कुछ और अपना कस्टमाइज स्टाइल करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं वापस आ गई अपने स्टाइल में, स्टाइल 1 में, ठीक है, जहां मैंने लिखा था स्टाइल, ये रहा स्टाइल 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ठीक है, इसको सपोज मैंने दे दिया 1 to 10 का अलावा कुछ भी दे सकते हैं, सपोज मैंने दे दिया सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर स्टाइल डन। ठीक है, अब मैं जब वापस ऊपर आऊंगी ना, तो यहाँ पे अभी दिख रहा है, अभी मैंने अपडेट कर दिया तो क्या हो गया, गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 1 to 10 आते हैं, अब नहीं दिख रहा है। अब हमारा वो जो सिग्नेचर स्टाइल है वो कैसे 1 to 10 में लाना है वो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए वापस कहाँ जाना पड़ेगा, हमें इंसर्ट में, इंडेक्सेस एंड टेबल में, इंडेक्सेस एंड टेबल में जाना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे एक एडिशनल स्टाइल्स दिख रहा होगा, उसको यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रही होंगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने सिग्नेचर पे आ जाएंगे और इसको हम 3 पे ले आते हैं, 1 to 3, तो 3 हेडिंग पे या चलो 4 पे ले आते हैं। ओके किया, ओके किया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, पहले इधर था, अब ये थोड़ा आगे आ गया। दिस इज व्हाट आपका ये चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको फिर से इंसर्ट में जाके, इंडेक्सेस में जाके, इंडेक्सेस एंड टेबल में जाके, ठीक है, एडिशनल स्टाइल में जाके जो हमारा सिग्नेचर था, ठीक है, उसको एक और लेवल आगे बढ़ा दूं,
या पीछे ले आते हैं, चलिए 1 पे ले आते हैं, ठीक है। तो अब आपको दो डिफरेंस शायद समझ आए। ये देखिए स्टाइल 1 यहां पर आ गया, क्लियर है बातें। ये हेडिंग 1 बन गया। पहले हम किस पे ले आए थे, बेसिकली उसका इंडेंटेशन आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये हेडिंग 1 मतलब इधर में आ गया, हेडिंग 2 यहां पर आ जाएगा, हेडिंग 3 और आगे, हेडिंग 4 और आगे आ जाएगा। उसकी इंडेंटेशन के ऊपर बात आ रही है। क्लियर है बातें, यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कहां पर आ गए। तो हम अब क्या करने वाले हैं, यूजिंग द एंट्रीज टैब, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये इंडेक्स एंड टेबल्स तो देख लिया था, अब हम देखने वाले हैं एंट्रीज टैब। तो अगर मैं आपकी बुक में दिखाऊं तो एंट्रीज टैब में यहाँ पे थोड़ा और क्लियरली नजर आ रहा है, इंडेक्स एंड टेबल्स, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड। तो इंडेक्स एंड टेबल हो गया था, वही मैं बता रही थी। अब एंट्रीज है। एंट्रीज में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि ई हैश बटन रिप्रेजेंट्स द चैप्टर नंबर, ये पूछ सकते हैं। ई हैश बटन क्या रिप्रेजेंट करता है, ई बटन रिप्रेजेंट्स द एंट्री टेक्स्ट, टी बटन रिप्रेजेंट्स द टैब स्टॉप, हैश बटन रिप्रेजेंट्स द पेज नंबर, and ls button represents the start of hyperlink and le button represents the end of hyperlink। तो वो दिखते हैं कैसे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब टैब स्टॉप क्या होता है कि अगर मैं टैब स्टॉप में दिखाऊं तो यहां पर आपका फिल कैरेक्टर क्या है, डॉट है। ये देखिए आपको यहाँ पे ये डॉट 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 नजर आ रही है, तो डॉट 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 नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पर डैश कर दूं और ओके कर दूं तो आप देखिए ये डैश आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना टैब स्टॉप भी चेंज कर सकते हैं। आई हैव टू अगेन गो टू इंडेक्सेस एंड टेबल्स एंड इंडेक्सेस एंड टेबल्स, ठीक है। ये टैब स्टॉप आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अब हमें और एंट्रीज टैब में मेरे को कुछ ऐड करना है, हाइपरलिंक लगाना है। भाई अगर सपोज ऐसा है कि मेरे को ऐसा हो कि मैंने ये ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, सपोज एक टॉपिक है, इसको क्लिक करूं और मैं उस टॉपिक पे पहुंच, वही तो हाइपरलिंक का मतलब होता है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे गए, है ना भाई, ये ओपन हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हाइपरलिंक ऐड कर दूंगी उसके टाइप पे। तो यानी कि हाइपरलिंक स्टार्ट, एलएस मतलब हाइपरलिंक स्टार्ट, और उसके लेफ्ट में क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक करेंगे, हाइपरलिंक एंड और ऑल पे कर देंगे, तो यानी कि सब पे हाइपरलिंक आ जाएगा, ठीक है। ओके कर दिया, ये आ गया, क्लियर है यहां तक। तो हाइपरलिंक आ गया। अब फिर से जाना पड़ेगा इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे, ठीक। अब जो ये मेरे एडिट थे, ठीक है, अब मुझे करना है डिलीट। तो इसको मैं क्लिक करूंगी और क्या करूंगी, डिलीट बटन जो आपके कीबोर्ड पे है उसको क्लिक कर देंगे और ये आपका एलिमेंट डिलीट हो गया। तो यहां तक हमें समझ आ गया। तो ये हमने कर दिया एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स, यहां तक क्लियर है। अब हम करने वाले हैं क्या, कैरेक्टर स्टाइल्स, ठीक है। तो यस, अब हम फिर से जाएंगे यहां पर स्टाइल्स में, ठीक है। अब क्या करना है, आपके स्टाइल्स डिफरेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज अब मेरा ये लेवल 1 है, ओके। पहले कंटेंट हेडिंग यानी कि जो टेबल ऑफ इंडेक्स का हेडिंग है वो हमने कर दिया कंटेंट हेडिंग, और उसको कर दिया हमने एडिट, और यहाँ पे मैंने कर दिया थिक लाइन, और कलर कर दिया हमने ब्लैक की जगह पे रेड, नहीं रेड अच्छा नहीं लग रहा है, सियान, ठीक है, सियान कलर कर दिया। और ओके, और फॉन्ट कर दिया हमने एरियल नहीं, बोल्ड इटैलिक्स, ऐसा कुछ कर दिया, 18 कर दिया, ठीक। ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देखिए
हाँ जी, तो अब हमें करना है यहाँ पे, ये टेबल ऑफ कंटेंट मुझे चाहिए कि कुछ कलरफुल सा हो जाए, ठीक है। कुछ थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज हो जाए, तो उसका स्टाइलिंग चेंज करेंगे ना भाई, तो इंसर्ट में जाना पड़ेगा, इंडेक्सेस एंड टेबल्स में, अगेन इंडेक्सेस एंड टेबल्स में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें स्टाइल में जाना पड़ेगा, कंटेंट हेडिंग को, और यहाँ से कंटेंट हेडिंग को चूज किया, एडिट किया, और उसके बैकग्राउंड कलर, सपोज मुझे डार्क ब्लू कलर पसंद है, सपोज मैंने ये चूज कर लिया, आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपका पसंददार हो। ओके कर दिया, ओके कर दिया, तो आप देखेंगे ये कलर आपका ब्लू आ गया, ठीक है। और अब इसी तरह से सपोज मुझे लेवल 1 लेवल 2 का दिखना है, तो फिर से चेंज कर सकते हैं, जाएंगे यहीं पे इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे, और अब मुझे लेवल 1, और यहाँ पे मुझे करना है लेवल 1 का हेडिंग 1 एडिट, ठीक। अब इसका कलर मुझे करना है, सपोज ये कलर से हमें क्या पता चलता है, डिफरेंस एकदम से क्लियरली समझ आ जाता है, इसीलिए मैं कलर सबसे पहले चूज कर रही हूँ। फॉन्ट हमारा सपोज हमने कर दिया वर्धाना, जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, और 18, ओके ओके, ठीक है। आप नीचे देखेंगे तो आपका ये जो, जब ये खत्म हो गया तो यहाँ पे देखिए जो लेवल 1 हेडिंग है वो इस तरह से आ गई, ठीक है, बैकग्राउंड में ये आ गया, ठीक है, ओके, बैकग्राउंड चेंज हो गया, उसका फॉन्ट चेंज हो गया, यही तो हम चाह रहे थे, ठीक है। अब इसी तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, आपके इंडेक्सेस एंड टेबल्स में जा सकते हैं, इंडेक्सेस एंड टेबल्स में जा सकते हैं, और अब मैं करती हूँ स्टाइल्स में, और एक और लेवल करके दिखा देती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। एडिट करेंगे और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कर देते हैं, सपोज येलो 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 धरती येलो, और फॉन्ट कर देते हैं आपका ये, ठीक, बोल्ड, ओके ओके, यस। तो अब आप वापस नीचे आएंगे ना जब, तो आपके जहां जहां पे लेवल 2 है, ये देखा लेवल 2 जहां जहां पे भी है, यानी कि हेडिंग लेवल 1 मींस मेन हेडिंग, लेवल 2 उसके अंडर सब हेडिंग, लेवल 3 उसके सब हेडिंग, तो आपने हमने लेवल 2 हेडिंग पे येलो लगाया था, तो ये लेवल 2 पे है, येलो आ गया। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया स्टाइलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब वो क्या बताता है, आउटलाइन, ओके, ये हो गया। अब हम करते हैं इसको, आपके कॉलम्स को चेंज करते हैं, नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, ठीक है। इंसर्ट में गए, इंडेक्सेस एंड टेबल्स में गए, इंडेक्सेस एंड टेबल्स में गए, यहाँ पे आ जाते हैं कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स में हमने सपोज ऐड किया 3 कॉलम्स वाला, ठीक, ओके। अब आप यहां देखेंगे, मैंने यहाँ पे क्यों यहाँ पर आ गया, क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पे था, कंट्रोल सेट कर दे तो हमें ऊपर ही लेके जाना चाहिए था, ठीक है, जहां पे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है वहीं पे लेके जाना चाहिए था, और यहाँ पे क्लिक करना चाहिए था, ठीक है। तो हमारे फ्रंट पेज पे आ जाएगा, वहां पे समझ आ गया क्यों आया था, क्योंकि कर्सर वहां था, ओके। ये देखिए आ गया 3 लेवल्स में जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट था, डन है। ये कॉलम का भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब क्या कहता है नेक्स्ट कहता है आपका ऐड ग्राफिक और कलर बैकग्राउंड टैब पे अब हमें जो हमारा टेबल ऑफ इंडेक्स है उसके बैकग्राउंड में चेंजेस करने हैं, उसके स्टाइल में चेंज करना है, ऐड कलर करना है यूजिंग बैकग्राउंड टैब, ठीक है। तो आ जाते हैं
वापस अपने वर्ड पे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इंसर्ट में गए, इंडेक्सेस एंड टेबल्स में गए, इंडेक्सेस एंड टेबल्स में गए, यस, और आ जाते हैं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे गए, आपका पिंक कलर ले लिया, ओके किया, और ये देखिए आपका बैकग्राउंड आ गया। क्लियर है बात? ठीक। अब सपोज मुझे ग्राफिक भी ऐड करना है, ठीक है। अब यहां से ग्राफिक ऐड कर सकते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कलर और ग्राफिक कहां से चेंज कर सकते हैं टेबल ऑफ इंडेक्स का, तो बैकग्राउंड में कलर और ग्राफिक, ठीक। अब ब्राउज करेंगे, कोई भी आपकी फोटो हो, सपोज ये फोन की फोटो है, ओके कर दिया, इस तरह से आपका की फोटो बैकग्राउंड पे आ गई। अब क्या करना है, मुझे ये हटाना है, मुझे फोन नहीं चाहिए, नॉर्मली चाहिए था, ठीक है। अगेन इंडेक्सेस टेबल्स, इंसर्ट में गएंगे, इंडेक्सेस एंड टेबल्स, इंडेक्सेस एंड टेबल्स, देन बैकग्राउंड में, और यहाँ पे मेरे को क्या चूज करना पड़ेगा, कलर, और यहाँ पे नो फिल और ओके। आपका ग्राफिक हट गया, कलर भी हट गया, सब हट गया। तो इसी के साथ में यहाँ देखते हैं हमारा कुछ और रह गया, एडिंग अ ग्राफिक, डिलीटिंग अ ग्राफिक। अब सेव करेंगे, अपडेट बता ही चुके हैं, ओके। अब क्या करेंगे, सेव कैसे करते हैं, यहाँ पे आपका ये हम कहते हैं सेव, ये विंडो ऑटो सेव हो रहा है हमारा ओपन ऑफिस, 2 मिनट वेट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव एज, यहाँ पे हम TOC सेव कर सकते हैं, TOC1 के नाम से कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सेविंग द टेबल ऑफ कंटेंट अपीयर्स ऑन योर, क्लिक ओके, ठीक। यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं, सेव है, ठीक है। आपका टेबल ऑफ कंटेंट बुक में सेव हो गया। अब क्या करना है, क्या बोल रहा है, अब देखते हैं, सेविंग द टेबल, मेंटेनिंग, एडिटिंग, ठीक, अपडेटिंग, वो भी हो गया, डिलीटिंग टेबल ऑफ इंडेक्स फ्रॉम कंटेक्स्ट मेन्यू, क्लिक एनीवेयर ऑन द टेबल ऑफ इंडेक्स फ्रॉम कंटेक्स्ट ऑफ मेन्यू, आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे ये कंटेक्स्ट मेन्यू कहते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमने कर दिया डिलीट इंडेक्स एंड टेबल, आपका हट गया। ये वाला भी हटाना है, डिलीट इंडेक्स एंड टेबल, ये भी हट गया। तो जो हमने सर्च किया था वो हट गया जी। आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज्यादा शेयर हो सकता है उतना कीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक very good care of yourself.